बिहार एक ऐसी जगह जहां कानून और गन्स के बीच हमेशा एक जंग चलती रही है, जहां आदमी के पास जिंदगी से ज्यादा पावर की कीमत होती है। और इसी दुनिया में एक आदमी था जो सिस्टम से नहीं, अपने ईमानदारी से लड़ रहा था। ये कहानी है आईपीएस अमित लोधा की, एक आईआईटी टॉपर जिसे लोग कहते थे जीनियस, लेकिन जिसे जिंदगी ने पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर डाल दिया, एक बैटलफील्ड में जहां कानून से ज्यादा चलती थी गन्स। पार्ट 1 फ्रॉम आईआईटी टू आईपीएस, वी अनएक्सपेक्टेड हीरो। अमित एक एवरेज स्टूडेंट नहीं था, आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट, शार्प माइंड, लॉजिकल थिंकर। लेकिन उसके अंदर एक अलग फायर थी, कुछ ऐसा करने की जो देश के लिए हो। और तब उसने डिसाइड किया, मैं आईपीएस बनूंगा। जब सब लोग कंफर्टेबल जॉब चूज कर रहे थे, अमित ने एक रास्ता चूज जहां कंफर्ट नहीं, चैलेंज था। उसने सोचा था, मैं लॉ प्रोटेक्टर बनूंगा। लेकिन बिहार के ग्राउंड रियलिटी ने उसको सिखाया, यहाँ लॉ सिर्फ पेपर पर लिखा होता है। पार्ट 2 द फियर ऑफ शेखपुरा, ऑफ द राइज ऑफ द गैंगस्टर। शेखपुरा, बिहार एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ गन्स की आवाज कॉमन थी। लोग सुबह उठते तो सिर्फ एक विश करते थे, आज हमारा नंबर ना आए। इसी एरिया में एक नाम लोगों के दिल में दार बनके छा गया, सामंत प्रताप सिंह, इंस्पायर्ड बाय चंदन महतो। एक ऐसा गैंगस्टर जो दिन के उजाले में भी गोली चलाता। उसका सिस्टम से रिलेशन सीधा था, पैसे और पॉलिटिक्स दोनों उसके हाथ में थे। वो लोगों को मार देता था सिर्फ डाउट पे। ट्रेन लूटना, किडनैपिंग, मर्डर उसके लिए रोज का काम था। और सबसे डेंजरस बात, सिस्टम उससे दार गया था। पार्ट 3 आईपीएस लोधास पोस्टिंग एंड फर्स्ट एनकाउंटर। 2005 शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के न्यू एसपी अपॉइंट हुए आईपीएस अमित लोधा। फाइल उनके टेबल पे राखी थी, मोस्ट वांटेड सामंत प्रताप सिंह। एक ऑफिसर ने कहा, सर इसे कोई नहीं अरेस्ट कर सकता। लोधा ने बस इतना कहा, तभी तो हम अरेस्ट करूंगा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। लोधा ने सिस्टम समझा, लोगों का दार, लोकल पॉलिटिशियन का सपोर्ट और एक करप्ट पुलिस नेटवर्क। उसने डिसाइड किया, इस बार लॉ जीतेगा। एक दिन एक इन्फॉर्मर आया, सर सामंत का आदमी कल शेखपुरा स्टेशन पे मिलेगा। लोधा ने बिना टाइम वेस्ट किया खुद ऑपरेशन लीड करने का फैसला लिया। सुबह होने से पहले गन्स चली। एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार पुलिस ने सामंत के आदमी को अरेस्ट कर लिया। वो एक स्मॉल विन थी, पर रियल वॉर अभी बाकी थी। डिटेक्टिव पार्ट 4 द हंट फॉर द किंगपिन। सामंत हर बार जैसे हवा हो जाता, एक स्टेप आगे। उसका नेटवर्क पूरा बिहार में फैला था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फेक एनकाउंटर्स, सब कुछ। लोधा ने अपनी टीम के साथ 24/7 सर्विलेंस स्टार्ट किया। उन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी बनाया, अगर सामंत सामने नहीं आता तो उसके पैसे, आदमी और ईगो पे अटैक करो। एक नाइट रेड करते टाइम उन्हें एक ओल्ड वेयरहाउस मिला जहां सामंत छुपा हुआ था। बट जैसे टीम एंटर करती है, बूम, अ सडन गन फायर, 2 कॉन्स्टेबल्स इंजर्ड, और सामंत एक बार फिर गायब। उस रात लोधा ने डिसाइड किया, नेक्स्ट टाइम नो एस्केप। पार्ट 5 द ट्रैप एंड फाइनल एनकाउंटर। एक इन्फॉर्मर ने बताया, सामंत अपने एक आदमी के शादी में आएगा। लोधा ने पूरा प्लान बनाया, गांव को सराउंड करने का ऑर्डर दिया। शादी के बीच पुलिस ने एंट्री मारी, सब लोग भागने लगे। लोधा ने देखा, एक आदमी बैकडोर से भाग रहा है, हाथ में रिवॉल्वर। सामंत, लोधा शाउटेड, और फिर फायर। सामंत गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गया। लोधा ने उसके पास जाके सिर्फ इतना कहा, कानून देर से आता है पर आता जरूर है। पार्ट 6 आफ्टरमैथ एंड लेगेसी।
ऑपरेशन सक्सेसफुल। बिहार के लोगों ने सालों बाद सुकून की सांस ली। लेकिन लोधा जानते थे, एक गैंगस्टर मर गया, सिस्टम अभी भी जिंदा है। उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हुए सबसे बड़ी जीत हासिल की, फियर से आजादी। उन्होंने दिखाया, ऑनेस्टी एक वेपन बन सकती है अगर यूज फेथ के साथ चलाया जाए। पार्ट 7 मैसेज एंड क्लोज। बिहार डायरीज सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि एक आदमी, एक डिसीजन, एक मोमेंट दुनिया बदल सकता है। अमित लोधा ने सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं पकड़ा, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। मैं हूँ कहानी बिंग और ये थी कहानी एक रियल हीरो की, जो सिस्टम से नहीं, सिस्टम के लिए लड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखिए, क्या आप बिलीव करते हो कि ऑनेस्टी से सिस्टम बदला जा सकता है?